बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Bilal from channel Bilal Science Academia. Today we will discuss calculus with analytical geometry chapter number 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.1 है और उसकी एग्जांपल है, वो हम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन ऑन 0-1 इंटरवल। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर और 1/2 से लेस आई तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा वो 1 बनेगा। सही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारे पास बाउंड होते हैं। ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये होता है लोअर अपर बाउंड बनेगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू अगर 1/2 से इक्वल या लेस हुई और 1 से इक्वल या ग्रेटर हुई तो हमारे पास 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं 1 और 2 कैसे आएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। लेट पार्टीशन पी 0 प्लस डेल 1/2 माइनस डेल 1/2 प्लस डेल 1 माइनस डेल और 1। ठीक है, ये हमने पार्टीशन बना ली। ये आप लेस या ज़्यादा जैसे मर्जी आप बना लें, छोटी बना लें, बड़ी बना लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपकी मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, 5 तक 6 तक, ये इससे ग्रेटर 100 ऑन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो पार्टीशन ऑफ 0-1 हमने इंटरवल के दरमियान पार्टीशन बना ली। हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, x0 0 और लास्ट वैल्यू xn। हमारे पास पहले xn था, अब हमारे पास लास्ट कुछ नहीं बनती है। पहली x0, फिर x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, x5, यानी हमारे पास 5 पार्टीशन बनी है। तो लास्ट वाली हमारे पास फिर क्या बनी, x5 इज इक्वल टू 1। हमारे पहले हम पढ़ते थे xn इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो 100 ऑन थी, लेकिन अब हमारे पास एक फिक्स पार्टीशन है। तो लोअर फंक्शन पी पार्टीशन अप्लाई करते हैं। समीशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 5 तक। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 पार्टीशन बनी है। तो एम आर एक्स आर माइनस 1 जी। अब हम इसको 5 तक ओपन करेंगे, आर इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक। एम एन x1 माइनस एक्स नॉट प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस m3 x3 माइनस x2 प्लस m4 x4 माइनस x3 प्लस m5 x5 माइनस x4 तक, क्योंकि हमारे पास पार्टीशन 5 तक थी तो हमने 5 तक ओपन कर ली जी। अब हम पिक्स मैंने ये बनाई है, इसमें देखते हैं कि 1/2 की वैल्यू पुट की है। देखिए x0 0 से लेके, पहले देखे 0 से लेके x0 की वैल्यू 0 थी, फिर x1 की 0 प्लस डेल थी, x2 की वैल्यू 1/2 माइनस डेल थी, x3 की वैल्यू 1/2 प्लस डेल थी, x4 1 माइनस डेल थी और x5 इज इक्वल टू 1। मतलब कि यही पार्टीशन मैंने एक लाइन पे ड्रा की है, ये वाली पार्टीशन। ठीक है, तो अब देखें, वो कहता है कि 0 से ग्रेटर और 1/2 से लेस, यानी ठीक है, और इसके ऊपर क्या आना था, यानी इससे लेस हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बन क्या बने थे, 1 1 1 1 बने थे। ठीक है, इससे जितने भी लेस बनेंगे 0 से ग्रेटर यानी 0 से इक्वल भी आ सकता है, 0 के इक्वल, और 1/2 से लेस जितने भी मतलब कि हमारे पास ये बनेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं इधर। उसने बोला 1/2 से लेस एक्स की वैल्यू जितनी भी होगी वो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेंगे, 1 बनेंगे। ठीक है, अब इससे ऊपर वाले यानी किसके इक्वल आए थे, 1 के इक्वल, और 1/2 से ग्रेटर, 1/2 से ग्रेटर या इक्वल और एक्स 1 के इक्वल या लेस। ठीक है, जितने भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, ये आप चेक कर ले, 2 बनेंगे। तो अब हम इससे नेक्स्ट 2 के इक्वल या लेस जितने भी बॉन्ड है वो हम लोअर अपर बॉन्ड वो हम 2 2 2 2 लिख दिए। ठीक है, 2 बनेंगे। यानी इसका मतलब, इसका समझाने का मतलब ये था कि ये कैसे आती है। ठीक है, ये कैसे बनता है। तो अब हम इसकी मतलब कि ओपन करते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी m1। ठीक है, m1 की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने। तो और हमारे पास क्या थी, x1 से यानी कि x1 माइनस x0, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना था जी। ये चेक करें, x1 माइनस x0, तो x1 क्या है, 0 प्लस डेल, इसमें से माइनस कर दिया 0 जी। ठीक है, उसके बाद है m2। ठीक है, हमारे पास पहले चेक करें m2, ये x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, तो यानी इस पर भी 1 है, यानी ग्रेटेस्ट
लोअर बाउंड के हमारे पास 1 ही बनता है, यानी इस पर भी 1 है और इस पर भी 1, यानी इन दोनों में से लोअर 1 ही है, तो ये मैंने 1 लिख लिया। तो अब सेकंड में से x2 में से x1 माइनस करनी है, यानी 1/2 माइनस डेल और माइनस कर दी माइनस डेल बन जाएगा, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट, अब वो कहता है कि m3 x3 माइनस x2, हमारे पास x3 क्या है, x3 1/2 प्लस डेल माइनस कर दिया 1/2, ये प्लस होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा, ठीक है। अब इसकी जगह पे 1 लिखा है, देखें x2 और x3, अब इस पे देखें ये 2 है और ये 1 है। अब इसमें से लोअर बाउंड कौन सा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 1 है, क्योंकि इनमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पिक करना है, क्योंकि हम लोअर सम की बात कर रहे हैं, तो इस पे 1 लिखेंगे, ठीक है। इधर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। जब अपर की बात होगी फिर इस 1 और 2 में से कौन सा पिक करेंगे, फिर हम लोअर अपर बाउंड 2 पिक करेंगे, M कैपिटल M जब इस्तेमाल होगा फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन सा लेस है, 1 है, तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। और ये x3 माइनस x1 कर लिया। प्लस नेक्स्ट वो कहता है m4 x4 माइनस x3, x4 हमारे पास क्या है 1 माइनस डेल माइनस कर दिया उससे जो x3 था माइनस 1/2, और ये प्लस है और ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास x4 और x3 इन दोनों में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, हमारे पास 2, इस जगह पे भी 2 है, इस जगह पे भी 2 है, तो हम इन दोनों सेम ही है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस इसी तरह अब नेक्स्ट क्या है x5 माइनस x4 यानी 1 माइनस 1 प्लस डेल बन जाएगा, अंदर वाला साइन चेंज होकर, ठीक है, बाहर माइनस है। तो अब इसमें से इंटरवल हमने ग्रेटेस्ट लोअर देखे x4 और x5 दोनों पे मतलब कि 2 है, ठीक है। ये 2 इस जगह पे भी 2 ही आना है, ठीक है, 2 दोनों पे सेम है तो हम 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यानी 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब वही आंसर आ गया। उसके बाद ये दोनों माइनस के हैं, 1/2 वैसे ही आ गया, ये माइनस के -1 माइनस के 2 डेल बन गए। इसी तरह 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल हो गया आपस में, और ये डेल और प्लस डेल 2 डेल बन गए। और प्लस इस तरह इसकी अब कैलकुलेशन की तो वो क्या बनेगी 1 माइनस 4 डेल, ठीक है। प्लस अब ये प्लस और -1 कट के अब 2 डेल के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर आ गया 2 डेल। अब उसके बाद इसका कैंसिल कर दें, -2 डेल माइनस और प्लस 2 डेल आपस में कैंसिल है, प्लस माइनस है तो कट कर दिए, जो हमारे पास बाकी बचेगा इन सब को आपने एलसीएम लेके कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। यानी प्लस का डेल पड़ा है और प्लस के बाद ये प्लस का 3 है, प्लस का कितने बन गए टोटल, प्लस के माइनस डेल बाकी बच गया, और 1/2 और +1 इसका आपने एलसीएम लेना है तो 3/2 बन जाएगा, और माइनस डेल ये हमारे पास आ गया लोअर फंक्शन पार्टीशन, ठीक, लोअर सम हमारे पास आ गया, यानी ये उसका साइन होता है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं लोअर सम जी। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट p अप्रोचेस टू 0 p नॉन अप्रोचेस टू 0 लिमिट डेल अप्रोचेस, क्योंकि अब हमारे पास कौन सी चेंज थी, हमारे पास डेल थी, तो इधर क्या लिखेंगे अब डेल अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो 3/2 माइनस डेल, तो डेल की जगह पर 0 पुट किया तो 3/2 इसका आंसर आ गया हमारे पास। लोअर इंटीग्रेबल क्या आ गया 0 1 फंक्शन इज इक्वल टू 3/2, 0 के नीचे बार इसलिए लिख दें क्योंकि अब हम लोअर इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपर बाउंड की तरफ। अपर, तो अपर के लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं, अपर सम ये उसका साइन है टोटली FP, तो समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक हमारी पार्टीशन है, तो MR कैपिटल क्योंकि अपर की बात कर रहे हैं XR माइनस 1, तो उसके बाद हमने इसको ओपन कर लिया, M1 x1 माइनस x0 प्लस M2 x2 माइनस x1 प्लस M3 x3 माइनस x1 प्लस M4 x4 माइनस x3 प्लस M5 x5 माइनस x4। अब हम इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब वही मतलब कि पिक्स पे चले जाएं आप, उस जगह पे आप देखें, अब x1 में से आपने x0 को माइनस करना है, ठीक है, M1। अब x0 पे भी 1 है और x1 पे भी 1 है हमारे पास। अब कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, वो कहता है लोअर अपर बाउंड अब दोनों पे 1 1 ही है तो हम 1 लिखेंगे, तो इसमें से ये माइनस कर देगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए x0 माइनस मतलब 0 और इसकी वैल्यू क्या 1 पुट कर दी। अब हम M2 पे चलते हैं,
अब इसी तरह x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, अब 1/2 माइनस डेल, इसमें से ये माइनस कर देंगे और वहाँ x1 और x2 की जगह पे कैपिटल कौन सा है, ग्रेट लोअर अपर बाउंड, वो फिर 1 है, तो हम अब फिर m2 की जगह पे 1 इस्तेमाल करेंगे, सही। और ये अब हमने माइनस कर दिया प्लस। इसी तरह अब नेक्स्ट चलते हैं, x3 में से नेक्स्ट पार्टीशन है, x3 में से आपने x2 को माइनस करना है, ठीक है। x3 में से x2 को ये आप माइनस कर लेंगे, 1/2 प्लस डेल, माइनस के माइनस 1/2 प्लस डेल हो जाएगा। अब m चेक करें आप, लोअर अपर बाउंड x2 पे है 1 और x3 पे है 2, इसमें से लोअर अपर बाउंड कौन सा होगा, 1/2 में से, अब 2 बनेगा। अब m3 की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे 2, ठीक है, और ये अब हमने माइनस कर। इसी तरह प्लस नेक्स्ट भी हमारे पास कैपिटल सारे 2 है तो 2 इस्तेमाल होगा, ये हमने माइनस कर दिया। इसी तरह ये 2 और ये वैल्यू अप्लाई करी, कटिंग करने के बाद आपने जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो डेल प्लस 1/2 माइनस 2 डेल प्लस 4 डेल प्लस 1 माइनस 4 डेल प्लस 2 डेल। उसके बाद ये भी कैंसिल होता है, तो ये भी आपने कैंसिल कर दिया, बाकी आपके पास डेल बचेगा और प्लस 1/2 प्लस 1, इसका एलसीएम लिया तो 3/2, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर लिमिट अप्लाई करवा दी, पी नॉर्म अप्रोचेस टू 0, ये अपर सम के लिए लिमिट डेल अप्रोचेस टू 0 3/2 प्लस डेल की जगह पर 0 लिखा तो 3/2, तो ये हमारे पास अपर जो इंटीग्रल बना वो कौन सा बना, 3/2। इसका मतलब लोअर और अपर इंटीग्रल दोनों का आंसर सेम है, ठीक है, लोअर और अपर दोनों का आंसर सेम है, 3/2। तो इसका मतलब f इज इंटीग्रेबल ऑन 1/0/1, यानी कि f इज इंटीग्रेबल का मतलब है रिमान सम होल्ड कर गया, ठीक है। तो जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।